हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग में लूप्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल क्यों हैं और PHP में कितनी तरह के लूप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है व्हाट इज़ लूप। सो लूप्स की डेफिनेशन है कि लूप्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं। मैं आपको बेसिक एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लूप्स क्या है। तो लूप्स एक प्रोग्रामिंग एलिमेंट है दैट रिपीट अ पोर्शन ऑफ कोड अ सेट नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द डिजायर प्रोसेस इज कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि आप लूप्स का वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपको एक सेम रिपीटेड टास्क आपको बार बार करना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड ब्लॉक ईच एंड एवरी टाइम, आप एक बार कोड बना के रखते हैं और आप उसको लूप्स के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो लूप्स का हमारा काम ये है कि रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको जो कॉमन होते हैं हमें प्रोग्रामिंग में, उसको टाइम बचाने के लिए हम रिपीटेड टास्क को लूप के अंदर यूज़ करते हैं। तो लूप्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि अगर प्रोग्रामर्स को काफ़ी ज़्यादा अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे टास्क ऐसे करने पड़ते हैं जो रिपीटेटिव हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए एक बेसिक एग्जांपल, अगर आपको एक एरे के अंदर से सभी एलिमेंट्स को फैच करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप लूप्स का यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ कि आप हर बार कोड को राइट करेगा, आप उसके जगह एक फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन के अंदर आप उस एरे को पास करेंगे और लूप का यूज़ करके उस एरे से सारे एलिमेंट्स इटरेट करके उस ऐसे एलिमेंट्स निकाल के आप एक एरे बना के रिटर्न करके पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रीन पे 1 to 100 कुछ प्रिंट कराना है या 100 टाइम्स आपको कुछ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो आप लूप्स का यूज़ करते हैं। तो लूप्स का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हमें पता है कि हमें एक डिज़ायर टाइम कि इतने टाइम हमें ये काम को रिपीट करना है, ये इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी है। तो हम वहाँ पे हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं PHP में कितने लूप्स होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ भी आपको थ्योरी नहीं है ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि एज अ डेवलपर आई नो कि जब तक आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट सीखने वाली है वो है आपकी प्रैक्टिस। आपको पता होना चाहिए कि लूप्स क्या होते हैं। लूप की डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन करी, लूप्स कितनी तरह के होते हैं। और उसके बाद जो आपको मेन फोकस रखना है वो आपको इन लूप्स की प्रैक्टिस पे रखना है। तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में जो लूप्स मेनली कवर किए हैं वो है फोर और फोर लूप, ईच लूप। PHP में हमारे पास 4 लूप्स हैं। PHP में क्या हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स अवेलेबल हैं। जैसे आपने देखा होगा वाइल, डू वाइल, फोर लूप, आप शायद पढ़ भी चुके होंगे पहले। तो बस फॉर ईच लूप नहीं पढ़ा आपने क्योंकि वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। बट मैं आपको हर एक भी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। पर इस वीडियो में हम जो मेन फोकस रहेगा हमारा वो फोर और फोर ईच लूप के ऊपर रहेगा। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोर लूप क्या होता है। तो फोर लूप लूप का मतलब वही है कि आपको कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड एक स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफाइड नंबर आपको एग्जीक्यूट करना है कि काउंटर कि किसी एक टाइम तक आपको सेम उस टास्क को, उस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो आप लूप का यूज करेंगे। आप ये नहीं करिएगा कि आप इको कराएं, 100 टाइम्स इको स्टेटमेंट लिखिए हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए, नहीं, वो एक रॉन्ग अप्रोच है। हम प्रोग्रामिंग के अंदर उस कंडीशन, उस टास्क को अचीव करने के लिए हमारे को लूप्स दिए हुए हैं। तो लूप्स आपके पास एक टूल है जिसका आपको एक्सटेंसिव यूज करना है और एक्सटेंसिवली यूज होते हैं ऑलरेडी आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। तो आपको इसके ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। फोर और फोर ईच लूप तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फोर ईच लूप हम PHP में तो काफी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमें एरे के ऊपर जब एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है तो हम फोर ईच का काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो बात ध्यान से समझने वाली है, आपको इसके ऊपर मास्टरी करनी है। मास्टरी कैसे आएगी? आपको प्रैक्टिस करने से। तो सबसे तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा इसके स्टेटमेंट पे, इसके सिंटेक्स पे लेके चलता हूँ। अगर आप न्यू हैं तो आप इसका ध्यान से समझिए। जैसे आपको सिंटेक्स क्या है, आपको फोर लिखना है। फोर के अंदर आपको ये ओपन ब्रैकेट्स और फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स शुरू करनी है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको कोड एग्जीक्यूट करना है वो आएगा। यहाँ पे आपकी इनिशियलाइजेशन कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कब तक उस कब तक इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये कंडीशन के बेस ऊपर बेस्ड रहेगा और कितनी बार इंक्रीमेंट की, 1 टाइम, 2 टाइम्स या 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। इस फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। एक वेरिएबल है आई, उसको हमने स्टार्ट किया 0 से और ये कब तक चलेगा? मैंने यहाँ पे लिखा आई इज लेस देन 10, यानी कि ये स्टेटमेंट तब तक कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन है, ध्यान रखिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होगी? जब तक हमारा आई जो है 10 से छोटा है, यानी कि जब तक हमारा
जो नंबर है ये आई स्टार्ट फ्रॉम 0, बट ये जब नंबर जो 9 होगा तब तक एक कोड एग्जीक्यूट होगा, 10 पे एक कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि आई प्लस वन, हर बार मैंने आई को वन टाइम इंक्रीमेंट किया कि पहले 0 आई होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, बस 9 तक रहेगा। 9 पे स्टॉप हो जाएगी, कंडीशन फेल हो जाएगी। 9 के बाद अगर जब आप 9 तक तो चलेगा, 9 इज लेस देन 10, और जब आप 10 पे जाओगे तो 10 पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और ये कोड जो है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो मैं आपको सीधा यहाँ पे जंप करता हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स कवर करे, मैं हर एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा। ऐसे ही मैंने फॉर ईच लूप का भी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं, तो मैं हर एक एग्जांपल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले फॉर लूप पे चलते हैं। तो मैंने वहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ था हम उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ब्रेक मैंने कमेंट किया हुआ है, तो इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा, बी आर जो है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डाई लगाया हुआ है, तो इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड जो एग्जीक्यूट होगा यहाँ तक होगा। तो आपको आप इस वीडियो को देखिए और आप समझिए कि ये कोड कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा, जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है वो आप गैस कीजिए कि कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स गो टू द क्रोम ब्राउजर। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने PHP का एक फोल्डर है, लर्न PHP, उसके अंदर मैंने PHP लूप्स का एक अनदर फोल्डर बना रखा है। तो उसके अंदर हमारे पास ये फाइल्स हैं, तो हम इस फाइल्स को ओपन करते हैं। या देखिए ध्यान से, तो आपको ये गैस करना है। यहाँ पे देखिए, हाँ, जो हेलो वर्ल्ड है वो हमारा यहाँ पे हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है 0 से लेकर 9 तक चलना चाहिए, यानी 10 टाइम्स जो हमारा ये हेलो वर्ल्ड है स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा कितनी बार प्रिंट हुआ है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारा जो है 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे वहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया, क्योंकि अभी आप ध्यान से देखिए हमारा इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान नहीं लगा है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो उसके ऊपर आ रहा है। तो हमारे पास हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ब्रेक लगा देना कि पहली बार जब लूप के अंदर आया स्टेटमेंट प्रिंट हुई, उसके बाद एक ब्रेक होगा, यानी जो अगली स्टेटमेंट होगी वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये ब्रेक ऐड किया है। तो ध्यान से देखिए, अब मैं वापस वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अब मैं जब इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए अब ध्यान से, अब यहाँ पे पढ़ना बिल्कुल आसान है और काउंटिंग करना भी। तो आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो हमारी ये स्टेटमेंट है, जो कोड ब्लॉक है, वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ, 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। कंडीशन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए, 0 था, पहली बार इटरेशन की कंडीशन उसने चेक करी कि 0 इज लेस देन 10, ये इस लूप के अंदर गया, इसने इको करवाया ये, फिर उसने ब्रेक किया, फिर वापस से उसने क्या किया, वापस से वो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ नहीं, सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा। ये लूप, ये जो कंडीशन है तो फर्स्ट टाइम ही चलेगी, उसके बाद नहीं एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल आई 0। तो पहली बार क्या हुआ, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, वो इस लूप के अंदर आया, उसने ये प्रिंट कराया, फिर उसने एक ब्रेक लगाया, फिर से वो वापस गया उस यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, आई प्लस प्लस का मतलब ये है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, जो पहले 0 था आई वो अब 1 हो गया। तो फिर से वापस उसने इस पे जंप किया, कंडीशन उसने चेक करी कि 1 इज लेस देन 10, ट्रू, तो वापस से इसके अंदर आया और फिर उसने ब्रेक प्रिंट कराया। सेम वे जब वो ऐसे ही जब 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, वो +1 हो रहा है, तो जब वो 9 पे आएगा क्या होगा, 9 इज लेस देन 10, ट्रू हुआ, वो वापस से इसके ऊपर आया, तो कंडीशन ट्रू हुई और ये प्रिंट हुआ। जब वो यहाँ से फिर वापस से उसने इंक्रीमेंट किया है, 10 हुआ है, 9 + 1 10 हुआ है, बट 10 इज नॉट लेस देन 10। सो 10 इज नॉट लेस देन 10, तो हमें अगर मीट कंडीशन फॉल्स होती है हमारे यहाँ पे, तो जब कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो वो इसके अंदर कोड ब्लॉक के अंदर नहीं गया। तो आपको बात ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा इंटरव्यूज में ये चीजें पूछी जाती हैं कि ऐसे एग्जांपल आपको एक कोड ब्लॉक दे दिया जाता है और आपको गैस करना है कि वो कोड कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो आपको अब यहाँ पे आइडिया लग गया कि एक कोड जो है 0 से शुरू हुआ है, 9 तक चलेगा, तो 10 हुआ, 9 नहीं, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। अगर 1 से स्टार्ट करते तो 9 टाइम होता। लेट मी शो यू, अभी तो 10 टाइम प्रिंट हुआ है, 10 टाइम स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। अगर मैं 1 से शुरू करूंगा तो यहाँ पे 9 टाइम, 9 टाइम्स जो होगा, 9 बार होगा जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो यहाँ पे 9 टाइम्स जो अब प्रिंट हुआ है जब मैंने लूप को 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि जब 1 से स्टार्ट हुआ, सेम सेम कंडीशंस है, 1 लेस देन 10 देन गया, बट जब 9 पे हुआ तो 9 इज लेस देन 10, तो भी इंक्रीमेंट हुआ, लास्ट में वो इंक्रीमेंट हो गया, 9 + 1 हुआ, यानी 10 हो गया, 10 इज नॉट लेस देन 10। सो दैट्स वाई इसके अंदर वो गया नहीं, लूप टर्मिनेट हो गया और हमारे पास जो है एक 9 टाइम्स प्रिंट हुआ। तो अब आपको ध्यान रखना है ये चीज, तो इसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है, मास्टरी आएगी प्रैक्टिस से।
तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये तो काफी बेसिक एग्जांपल था, जस्ट फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो एग्जांपल्स हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे पेंट हो रहा है। यहाँ पे मैंने येलो बिल पेंट करा है, ये भी थोड़ा सेम ही एग्जांपल है जो नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल एग्जांपल 1। अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। तो कमेंट करते करते हम पीएचपी में आपको पता ही होगा, जैसे मैंने कमेंट करना है तो मैंने इस लूप को ऐसे कर दिया, मल्टी लाइन कमेंट्स हम ऐसे बैकस्लैश देन स्टार बैकस्लैश। सो तो आप ध्यान रखिएगा इसको स्लैश। तो अब हम एग्जांपल 1 कवर कर रहे हैं। तो एग्जांपल 1 में क्या है, एग्जांपल 1 भी एज इट इज सेम ही है। इनिशियलाइज जो आई को इनिशियलाइज किया 1 से, यहाँ पे फिर हमने आई लेस देन 10 किया है, आई प्लस प्लस किया। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है स्क्रीन पे। तो लेट मी शो यू। सो आपके पास क्या हुआ है, ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। तो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे फिर से ब्रेक लगा देता हूँ। सो लेट मी शो यू गाइस बाय एडिंग अ ब्रेक हियर। सो अब हम देखते हैं हमारी आउटपुट। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ है नंबर। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा था और बाय वन इंक्रीमेंट हुआ और लास्ट में जाके 10 पे। बट आप में इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अगर आप मुझे बता पाएं? तो इसमें एक डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। एक 2 सेकंड का पॉज लेके आपको बताऊंगा। तो इसमें आप ध्यान से देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। तो हाँ फ्रेंड्स, मिला आपको कोई डिफरेंस? इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लेस देन किया है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हुआ है। तो दोनों में एक बड़ा बड़ा डिफरेंस है, काफी बड़ा, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आपको इसको ध्यान रखना है कि उसमें क्या किया है मैंने, इज इक्वल टू, यानी कि ये जो चीज है ये जब तक 11, तो फॉर एग्जाम्पल ये लूप कब टर्मिनेट होगा, जब आई की वैल्यू 11 होगी, 10 पे नहीं होगा। यानी 10 इज लेस देन इक्वल टू, जब तक 10 के इक्वल है, 10 के इक्वल है तब तक ये लूप चलेगा। अदरवाइज अगर जैसे 11 हुआ तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको इसको शो करने, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या थी हमारी, लास्ट में जो लूप मैंने आपको जैसे बताया कि जो टर्मिनेट कब होगा, जब आई की वैल्यू 11 होगी। तो 11 अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ब्रेक ऐड कर रहा है, और ताकि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ जैसे आई की वैल्यू क्या है, कि आफ्टर लूप के बाद आई की वैल्यू क्या होगी। आपको ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे एक ये लगाया, यहाँ पे आई की वैल्यू चेक करी हमने बस, और यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 11 होगी। ध्यान से देखिए, जब ये लूप टर्मिनेट हुआ, जब लूप टर्मिनेट हुआ 11 हुई, आई की वैल्यू 10 नहीं रहेगी, 11 होगी। ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो आई की वैल्यू जब लूप टर्मिनेट हुआ, ये तो सब सेम ही रहेगा क्योंकि हमने 10 तक लूप, मतलब 10 तक लूप को एग्जीक्यूट कराया है। बट जब लूप टर्मिनेट हुआ तो आई की वैल्यू 11 थी। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो यानी 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, तब तो ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें काफी जो है स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से अपने जो ये है लूप को ध्यान से देखना है, और यहाँ पे ध्यान से देखना सिंबल क्या है। तो उसके बेस पे अपने आंसर को जज करना है। तो ऐसे आप इसलिए आप इसको देख सकते हैं। तो अब एग्जांपल 2 की तरफ मूव करते हैं। अब मैं इसको कमेंट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। तो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो सेकंड जो है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, कंडीशन वाला पार्ट है, इसको मैंने क्या कर रखा है, ब्लैंक छोड़ रखा है। इसका मतलब ये है कि ये मतलब एक आपके पास ना ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि आप लूप को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आई 1 से स्टार्ट हुआ, आई प्लस प्लस पे जो कंडीशन जो मैंने मेंशन करी है वो यहाँ पे करी है लूप के अंदर। ठीक है, तो बात ध्यान से देखने वाली है। अब मैं जैसे एक को ब्रेक लगा देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा, लेट मी शो यू हियर। अब ये लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, ये भी 10 तक एग्जीक्यूट होगा। क्यों 10 तक एग्जीक्यूट होगा? जो कंडीशन जो हमारी है कि आई 1 से स्टार्ट हुआ, 1 इज या 1 इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है। 1 इज ग्रेटर, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन 10 होगा। तो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। बट अभी जो कंडीशन है हमारी फॉल्स हुई है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 10। ये बात ध्यान से रखिए। अब यहाँ पे जो वहां पे हमने जो सिंबल लगाया हुआ था, वो वहां पे हमने लेस देन इक्वल टू 10 का लगाया हुआ था, लेस देन। बट जो यहाँ पे सिंबल है वो हमारा है, वो ग्रेटर देन का है। तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि 1 इज ग्रेटर देन 10? क्या एक 10 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है ना दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर वो नहीं गया, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर वो नहीं गया।
तो वो डायरेक्ट कहाँ पे गया, उसने यहाँ पे गया, उसने 1 प्रिंट करवाया, देन उसने ब्रेक किया, ध्यान से देखिएगा, 1 किया, ब्रेक किया, देन हमारे पास 2 आया, ऐसे 3 4 5 6 7 10, 10 तक उसने प्रिंट किया, ठीक है। तो 10 इज ग्रेटर देन 10, नो, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो वो इसके अंदर ब्रेक नहीं हुआ, वहां पे यहाँ पे आया और उसने क्या किया, उसको आई की वैल्यू को 10 थी उसको प्रिंट कराया, देन ब्रेक। बट जब उस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 11 हुई, तो हमारे पास क्या है, ये कंडीशन ट्रू हुई, 11 इज ग्रेटर देन 10, 11 इज ग्रेटर देन 10, सो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो इसके अंदर वो गया और उसने ब्रेक कर दिया लूप। ब्रेक एक स्टेटमेंट है जो हम टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं लूप को। तो ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में बताने वाला हूँ, बट फॉर इस वीडियो, इस एग्जांपल के लिए आप इसको ऐसे कंसीडर करिए कि अगर जब कंडीशन हमारी ट्रू है कि 11 इज ग्रेटर देन 10, तो वो इस जो हमारी इफ कंडीशन के अंदर गया और उसने ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। तो ब्रेक का मतलब क्या है कि लूप जो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये यहाँ तक नहीं गया, तो सीधा इस लूप से बाहर आ गया यहाँ पे, तो बस खत्म। तो यहाँ तक क्या है, 1 से लेके 10 तक हमारा जो है स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा नंबर प्रिंट हो। तो ये एक तरीका और है लूप को लिखने की, कंडीशन यहाँ स्पेसिफाई करने के बजाय मैंने कंडीशन को यहाँ स्पेसिफाई कर दिया और इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट ऐड कर दी विच इज ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं लूप को टर्मिनेट करने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इफ आई शो यू नाउ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कमेंट ऊपर लगा हुआ है पहले से। तो मैं इसको सेव करता हूँ, एग्जाम्पल 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में हमारे पास ना ही तो कंडीशन, अब फॉर लूप का जो स्टेटमेंट के मतलब ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जनरल वे ऑफ राइटिंग इज दिस, मोस्ट ऑफ द डेवलपर फॉलो दिस, बट दिस जो हम आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरव्यूज में या काफी ज्यादा प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। जनरली आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप कंडीशन को इनिशियलाइज यही करना है, या फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज यही करना है, कंडीशन यही स्पेसिफाई करनी है, या इंक्रीमेंट भी ऐसे ही देना है इस वे में, या आपके पास पूरा का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इस एग्जांपल में देखिए, उस जो नेक्स्ट प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमने कंडीशन थी, जो यहाँ पे कंडीशन जो लूप को डिसाइड करी थी कि लूप एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं। तो तो यहाँ पे हमने स्टेप वो क्या नहीं लिखा, कंडीशन नहीं लिखी, तो कंडीशन को कहाँ स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे लूप के अंदर, कोड ब्लॉक के अंदर, जो कोड ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना है, दिस इज द कोड ब्लॉक विच इज एग्जीक्यूट, पर कंडीशन हमने कहाँ स्पेसिफाई करी, यहाँ पे। तो ऐसे ही हमें इस एग्जांपल में देखने वाली चीज ये है कि हमें यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ना ही तो हमने इनिशियलाइजेशन रखा, ना हमने कंडीशन स्पेसिफाई करी, और ना ही हमने इंक्रीमेंट किया। तो सब चीजें क्या पे, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, इनिशियलाइज कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, जो इसमें दिया आई इज इक्वल टू 1, और क्या किया, और हमने जो कंडीशन स्पेसिफाई की जो प्रीवियस एग्जांपल के सेम ही है यहाँ पे, और उसके बाद हमने इको कराया, और जो इंक्रीमेंट दिया वो हमने यहाँ दिया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, मैं इसको आपको शो कर देता हूँ फ्रंट एंड पे, इसकी भी आउटपुट सेम ही है, 1 2 3 4 5 6। अभी नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक जो है ऐड नहीं किया, ब्रेक यहाँ नहीं ऐड करना, ब्रेक यहाँ पे ऐड करना है स्टेटमेंट के बाद, ध्यान रखना है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट भी कर सकते हैं, बट वो आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा, आप देखते हैं आउटपुट कैसी आएगी, यस। तो आउटपुट जो है हमारे पास ऐसी आ गई, आप ध्यान से देखिए इसको। तो ना ही तो हमने इसके अंदर इनिशियलाइजेशन दी, ना ही हमने कंडीशन स्पेसिफाई करी, और ना ही हमने इंक्रीमेंट की, वो लूप किस वे में इंक्रीमेंट होगा। तो सब चीजें हमने क्या करी है, इनिशियलाइजेशन बाहर करी लूप से, इनिशियलाइजेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हमने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 1 से, उसके बाद हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया लूप के अंदर, कंडीशन के अंदर गया, इसने चेक करी 1 इज ग्रेटर देन 10, इट इज नॉट ट्रू, तो फॉल्स हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं, ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसके अंदर जो स्टेटमेंट थी ब्रेक स्टेटमेंट, इफ ब्लॉक के अंदर नहीं एग्जीक्यूट होगी, वो सीधा गया नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट कोड लाइन पे, कोड ब्लॉक पे, उसने एग्जीक्यूट किया, ये ब्रेक प्रिंट हुआ स्क्रीन पे नेक्स्ट लाइन के लिए, और ये आई को इंक्रीमेंट दिया, जिसे इंक्रीमेंट काउंटर। तो ध्यान रखिए ये भी एक तरीका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपको किसी इंटरव्यू में आपको इस वे में दिया जाता है, तो आपको समझ ध्यान से उसको स्टेटमेंट को देखना है, एनालाइज करना है, और फिर ही अपना आंसर डिसाइड करना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल पे, लेट मी शो यू एग्जांपल 4। तो एग्जांपल 4 के अंदर क्या है, तो देखते हैं फ्रेंड एग्जांपल 4 में क्या है।
तो मैं यहाँ पे डाई ऐड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगी इसकी। तो इस जगह तो इसकी स्टेटमेंट की आउटपुट है 1 2 3 4 तो इससे आउटपुट इज सेम, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रिंट कराया वो हमने आई को कराया। इसमें डिफरेंस क्या है आप ध्यान से देखिए, हमने आई को 1 इनिशियलाइज किया, जे को 0 इनिशियलाइज किया, तो ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन हुई। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन स्पेसिफाई करी है इनकी, जो हमारी इस कंडीशन के बेस पे ये जो स्टेटमेंट्स हमने, अब स्टेटमेंट्स जो हमने मेंशन करी है यहाँ इस पार्ट में मेंशन करी है, हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखने वाली है। तो बस इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें हमने सिर्फ प्रिंट करवाया आई को, तो हमने आई की वैल्यू, तो इसका कोई जे का यहाँ पे हमें कोई रोल दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रिंट आपकी आउटपुट सेम रहेगी, बट द वे ऑफ राइटिंग अ लूप कंडीशन इज अ डिफरेंट। अब कंडीशंस जो हैं, जो कोड स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशन है, जो कंडीशन तो यहाँ पे है, जो कोड स्टेटमेंट्स है वो हमने कहाँ लिखी है, जो इंक्रीमेंट पार्ट, यहाँ पे हमने कोड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए। तो कोड स्टेटमेंट्स क्या है, प्रिंट होगा आई और फिर आई प्लस प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो जे इसका कोई रोल नहीं है। अभी यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ तो 1 इज लेस देन 10, प्रिंट हुआ आई 1 2 3 4 5 6 10, तो इसके बेस पे हमारा जो है यहाँ पे आई जो है प्रिंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको जे प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो जे जो प्रिंट होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे मुझे प्रिंट करके एक ब्रेक ऐड करने दीजिए, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है हमारा वहाँ पे। आ, या तो आप देख सकते हैं 1 3 6 10 15, ये हमारे पास जो है जे की वैल्यूज है। क्यों है जे की वैल्यूज ऐसी, अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंट किया जे को, तो ध्यान से देखिएगा, तो इनिशियलाइज हमने जे को किया 0 से, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या 1 1 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 0 इज लेस जे, या यहाँ पे हमने कंडीशन जो चेक करी है वो आई बेस पे किया, जे बेस पे नहीं किया, तो हमारा सीधा जो इंक्रीमेंट होगा वो कंडीशन जो होगी हमारी यहाँ पे चेक हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आई, तो जे की वैल्यू क्या होगी, तो जे की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी कि जे इज इक्वल टू जो जे की प्रीवियस वैल्यू है प्लस आई की वैल्यू, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको जे की वैल्यू पे बेस पे आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है, तो जे की वैल्यू क्या होगी, तो जे की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, जे की इनिशियलाइज वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो 0 अब इज इक्वल 0 प्लस क्या होगी, जो आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू क्या थी 1। ध्यान से देखिएगा, तो पहली बार हमारे काउंटर हुआ आई की वैल्यू क्या हो, तो अभी हमारे पास जो जे की लेटेस्ट वैल्यू आएगी क्या होगी 1। तो अब ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे आपको, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास जे की 1, तो अनडिफाइंड वेरिएबल का हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, ध्यान से देखिए, अनडिफाइंड वेरिएबल जे वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्यों क्या किया, जे को कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो जे की इनिशियलाइजेशन वैल्यू हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं की है, एज आपको डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। तो या लेट मी शो यू नाउ, या तो यहाँ पे हम देखिए ध्यान से 1 आ रहा है, तो क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट जब लूप एग्जीक्यूट हुआ तो 0 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू थी, ये हमारे पास जे की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू, तो 0 प्लस 1 1 हुआ। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, यहाँ पे जो क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई, प्लस प्लस हो गई है, ठीक है ना, तो आई की वैल्यू क्या हुई है, प्लस प्लस। ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या किया, आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ, आई की वैल्यू अब हमारे पास 2 हुई है, जे की वैल्यू प्रीवियसली क्या थी 1 थी, तो 2 प्लस 1 हुआ अब यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। सो न्यू जो हमने यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट किया, तो न्यू जे वैल्यू वाज 3। ध्यान से देखिएगा, अब आपको दिख रहा है कि न्यू जे की वैल्यू 3 हो गई, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टार्टिंग में जे की वैल्यू थी और ये हमारे पास स्टार्टिंग में आई की वैल्यू थी। उसके बाद हमारा क्या था, हमारे आई की वैल्यू जो जो ये की लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास 3 होगी, नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर 3 तो प्रिंट करा दिया, जो आप ध्यान से देखिएगा जे की वैल्यू में 3 प्रिंट करा दी, और आई की वैल्यू इस टाइम पे क्या थी 2 थी, ध्यान रखने वाली बात है। तो आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ 3, उसके बाद उसने चेक किया इसी कंडीशन पे आके ये, उसके बाद उसने जे की न्यू वैल्यू क्या हुई हमारे पास, जे इज इक्वल टू जे प्लस जे की जो प्रीवियस वैल्यू थी, जे की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 3 प्लस जो लेटेस्ट वैल्यू है 3 प्लस 3 विच इक्वल टू 6। तो इसी तरीके से हमारा जो ये लूप है एग्जीक्यूट होना है, ध्यान से देखिएगा 1 3 6 इसी वे में। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, जे की तो 6 ही रही, आई की वैल्यू क्या होगी 4 10 हो गया, ध्यान से देखिएगा 10 हुआ, तो आई की जो ये जे की वैल्यू थी 10 हुआ, 10 में क्या आई की वैल्यू 5 होगी, 10 प्लस 5 15 हो गया, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 21 जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 7 थी तो 28 हो गया, ठीक है ना, तो 28 प्लस 8 36, 36 plus 9 which is 45, 45 plus 10, so this is a j value,
वो ध्यान से देखने वाला ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक तरह से काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो इंटरव्यूज़ में कई बार पूछा जाता है, तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा। तो हम अपने जो मैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करूंगा, आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको कोई डाउट रहता है ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हर एक जो है क्वेश्चन का आंसर, डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो हम नेक्स्ट, अब जो प्रैक्टिस, ये तो आपको एक एग्जाम्पल्स हैं, इनका आप यूज, आपको एक, आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लुक्स पे अच्छा हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। तो जो हम रियल लाइफ में हम डील करते हैं, वो मेनली हम डील करते हैं एरेस पे। ध्यान से देखिए, तो हमें इस एरे के अंदर कुछ डेटा मॉडिफाई करना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इस एरे का स्ट्रक्चर प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो जब भी आपको एरे का स्ट्रक्चर प्रिंट करना है, आपको देखना है कि एरे किस वे में फॉर्म हुआ है, तो हम यूज करते हैं पीएचपी में प्रिंटर। ठीक है ना, तो प्रिंट अंडरस्कोर आर मैंने यहाँ पे किया, और मैंने यहाँ पे इस एरे का स्ट्रक्चर चेक करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लगाया डाई। ओके, तो ये आया हमारे पास एरे का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा प्री डिफाइंड फॉर्मेट में लगाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, ताकि आपको समझ आए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्री का या प्री टैग का यूज कर रहा हूँ। तो इसमें हमें थोड़ा सा बेटर वे में आपको एरे दिख जाएगा। तो इस एरे के अंदर ध्यान से देखिए, इस एरे के अंदर एरे है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे एक एरे है, एरे के सेकंड इंडेक्स पे एक एरे है। तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 0 और फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 1। तो उसके अंदर एक एरे है, उसके एरे के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, नेम सॉल्ट, नेम एंड सॉल्ट, सो यू कैन सी है। तो हमने क्या किया, अब इसमें आपको इसको कमेंट करता हूँ और आपको ये लूप एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो इस लूप को एग्जीक्यूट करने से क्या हुआ, क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो हमें 1 सेकेंड, हमें इस एरे को प्रिंट करना है। तो जो पहले हमारे पास एरे था, ये इस तरीके का था, इको प्री लगाया हुआ है, और इस लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद एरे का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। लेट मी शो यू फ्रेंड्स हियर। हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने प्री टैग क्लोज ऊपर किया है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर वैसे ही आएगा, प्री डिफाइन। अच्छा, तो ध्यान से देखिएगा, तो पहले हमने क्या किया, हमने मॉडिफाई किया है एरे के अंदर, एरे के अंदर हमने सोल्ट की वैल्यू मॉडिफाई करी है। तो दोनों एलिमेंट के अंदर सोल्ट की वैल्यू क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। कैसे हुआ, तो इसके एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो पहले आइटरेशन में क्या हुआ, आई की वैल्यू 0 थी, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है ना। एक तो आई स्टार्ट किया 0 से, स्लीव इंडेक्स से, और ये साइज है, ये एक एरे है, आपको पता है क्या एरे। तो उसको हमने काउंट फंक्शन क्या करता है, हमें डिफाइन करता है कि हमें इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है कि एरे के अंदर दो एलिमेंट्स है। कौन कौन से, एक, दो। तो अगर मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, इको करता हूँ काउंट। काउंट किया, काउंट के अंदर आप एरे पास करते हो। तो काउंट एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है पीएचपी में, आपको दिया हुआ है पहले से पीएचपी वालों ने, पीएचपी लाइब्रेरी में डिफाइंड, पीएचपी डेवलपर्स ने। तो आपको बस इसको यूज करना है। तो काउंट के अंदर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 2। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर मैं 1 सेकेंड, अगर मैं इसको यहाँ की जगह आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि आप ऊपर एरे देख सकते हैं, एरे के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, हमारे पास आ गया आउटपुट तो 2। तो मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे लेट मी कमेंट दिस फर्स्ट। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, साइज को एक बार इनिशियलाइज करवा लिया कि एरे के अंदर एलिमेंट्स हमेशा सेम, इस एरे के अंदर एलिमेंट्स जो है वो सेम रहेंगे। तो साइज के अंदर क्या आ गया, साइज के अंदर इन शॉर्ट आ गया हमारे पास 2। तो ये तो हमारा स्टैटिक हमने ऐसे पास कर दिया कि हमने एरे, इसके अंदर हमने 2 लिख दिया। बट हमें एरे जो है, एरे के अंदर कल को एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, तो हमें क्या मेनली यूज करना है, काउंट यूज करना है। तो काउंट हमें ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो क्या हुआ, साइज की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आई इज लेस देन साइज, आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन साइज, साइज इज 2। तो वो इस लूप के अंदर चला गया। ध्यान से देखिए, तो इसकी आउटपुट क्या है, इस तरह से ये इस वे में एग्जीक्यूट हो रहा है। ध्यान से देखिए, पीपल, आई की वैल्यू क्या है, 0, 0 एलिमेंट पे जो आपके पास अनदर एरे है, उस एरे के अंदर हमने, क्योंकि 0 इंडेक्स पे आपका एक एरे है, तो उस एरे के अंदर हमने किस एलिमेंट को रेफर किया, सोल्ट एलिमेंट को। ध्यान से देखिएगा, सोल्ट एलिमेंट। ओके, और उस सोल्ट एलिमेंट को हमने क्या, उसकी वैल्यू सेट करी है, ये एक हमने पीएचपी का फंक्शन यूज किया है, एम्प्टी रैंडम। तो एक रैंडम आपको एक नंबर जनरेट करके दे रहा है। ध्यान से देखिए, हमने इसमें दो वैल्यूज पास करी हैं। ये हमने कहाँ से स्टार्ट करना, इसके बीच में कोई आपको एक रैंडमली वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। अगर मैं आपको ये भी थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए
मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रैंडम, अब इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको मैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको एक रैंडमली वैल्यू दी है, रैंडमली मतलब पहले ये वैल्यू है, मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, फिर से हमारी वैल्यू जो है चेंज हो रही है, स्टैटिक वैल्यू नहीं है, रैंडम वैल्यू है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो एम्प्टी रैंडम फंक्शन आपको क्या करता है, आपको वैल्यू देगा एक, इस आपको इसमें अंदर दो पैरामीटर्स हैं, इसके दो पैरामीटर्स हैं। ये वन फर्स्ट पैरामीटर इस कहाँ से स्टार्ट करना है और किस से किस के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक समझाने के लिए मैं यहाँ पे 10 से लेके 100 के बीच का कोई एलिमेंट प्रिंट कराऊंगा, 1 सेकेंड, या सो 100 10 से 100, तो क्या प्रिंट होगा, 10 से लेके 100 के बीच कोई भी एलिमेंट उठाएगा ये, जैसे नंबर 18 21, ये 91, देखिए नंबर चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए, 72 19 30 71 70, ओके। तो नंबर जो है हमारा चेंज हो रहा है। तो अब ध्यान से याद रखने वाले कि ये आपको रैंडमली असाइन करता है। तो आपको समझ आ गया कि ये क्या फंक्शन का यूज क्या है। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे कमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसने हमें क्या किया, इंस्टेड ऑफ पासिंग स्टैटिक वैल्यू वगैरह, अगर मैं आप यहाँ पे सोल्ट दोनों अभी जो सोल्ट के लिए 856, मैं स्टैटिक वैल्यू पास करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 89 चाहता हूँ मैं, 1 सेकेंड, अगर मैं 89 चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, वो भी बहुत आसान है, जस्ट नीड टू डू दिस। तो अब आप जो एरे देखेंगे ना, अब आप जो एरे देखेंगे, जो एरे प्रिंट होगा उसमें दोनों जो सोल्ड एलिमेंट्स हैं इनकी, जो दोनों, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे जो एरे है उसके अंदर जो सोल्ट एलिमेंट है, और जो सेकंड इंडेक्स पे एरे है ये, इसकी जो सोल्ट एलिमेंट है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, ध्यान रखिए ना, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्टैटिक वैल्यू पास करी है। तो डिफरेंस इतना ही है कि ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और हमने स्टैटिक नंबर। तो इसका आउटपुट कैसी आएगी कि फर्स्ट, जो फर्स्ट आइटरेशन होगी लूप की, जीरो, जैसे अभी वाली की जीरो थी, जीरो इज लेस देन 2, so count size of the array is 2, so 0 is less than 2, then yeah, so 0 is yeah, the 0 is less than 2, and then this loop will execute. तो ऐसे ही हम आइटरेट कर रहे हैं हर एक एलिमेंट के, मतलब एरे के हर एक एलिमेंट पे। तो ध्यान रखने वाली बात ये है। बट अब इसमें एक डिफरेंस ये है कि क्या होगा, इसके लूप के एग्जीक्यूट के बाद पहले एलिमेंट इंक्रीमेंट होगा, 0 + 1 हुआ, तो फर्स्ट इंडेक्स पे है तो सेम फर्स्ट और सर्व। तो यहाँ पे आपको एरे समझ आया कि हम एरे के अंदर कैसे डील करते हैं, एरे को मॉडिफाई किया हमने, इस एरे को किया, पहले एरे की वैल्यू कुछ थी, हमने उसके बाद चेंज किया एरे को। तो क्या हुआ, ये हमारा जो टॉपिक था, हम एरे में एग्जांपल्स देख रहे थे कि हमने काफी सारे यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, आई थिंक 5 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। तो काफी ज़्यादा यूजफुल है, आपको इसको समझना, वीडियो पोस्ट करिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट जो है अपने फॉर ईच लूप पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं थोड़ी सी, कि फॉर ईच लूप का स्टेटमेंट का जो यूज है वो क्या है। फॉर ईच स्टेटमेंट इज यूज टू लूप थ्रू एरेस, एरे के ऊपर लूप करने के लिए यूज करते हैं मेनली। फॉर ईच पास द वैल्यू ऑफ द करंट एरे एलिमेंट इज असाइंड टू वैल्यू एंड द एरे पॉइंटर इज मूव बाय 1 एंड द नेक्स्ट पास, कि हर एक एलिमेंट के हम एरे के हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करते हैं। जैसे एरे का फर्स्ट एलिमेंट पे हमें, जैसे एरे पे इसने आइटरेट किया, उसका फर्स्ट एलिमेंट निकाल के दिया, ऐसे सेकंड, ऐसे ही थर्ड, ऐसे फोर्थ, तो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे सब पे गो थ्रू करता है। तो आपको ध्यान रखना है इस पे। तो अब मैं इसके एग्जांपल्स पे डायरेक्टली मूव ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, अब इसका अभी एग्जांपल है, क्या हुआ, इसमें हमने एक एरे है हमारे पास, एक एरे के अंदर ये एलिमेंट्स है 1 2 3 और 17, ये नंबर्स है, और हमने इस एरे पे लूप ऑन किया है कि फॉर ईच एरे का हर एक एलिमेंट उठ के हमारे पास यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना इस बात। तो मैं इसको आपको आउटपुट दिखाता हूँ, तो इसको ध्यान से, फॉर ईच लूप, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस फाइल को, पीएचपी फाइल को, पीएचपी प्रोग्राम को, तो हमारे पास ध्यान से देखिए, लेट मी ऐड अ ब्रेक, या सो करंट वैल्यू ऑफ $a, करंट वैल्यू ऑफ $a is $b which is 1, फर्स्ट एडिशन में 2 देन 3 देन 17, यही होगा इसका आंसर, ध्यान से देखिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या होगा कि हर एक एलिमेंट पे मूव कर, जैसे इसने एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को चेक किया, इसको फर्स्ट एलिमेंट में वी मिला, इसके अंदर वी के अंदर क्या आ गया 1 फर्स्ट इटरेशन में, दूसरे दूसरे उस पे इंडेक्स पे गया तो उसको 2 मिल गया, थर्ड इंडेक्स पे गया तो 3 17। तो अगर मैं इसको आपको एरे की वो दिखाना चाहूँ, एरे का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ, तो आपको क्या यूज करना है, प्री, और यहाँ पे आपको प्रिंट आर यूज करना है। मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा एडिटर है, आप भी इसमें इसको फॉलो करिए, क्योंकि हम डेवलपमेंट में काफी बेस का यूज करते हैं, यहाँ पे काफी सारे एक्सटेंशंस मिल जाती हैं और सेटिंग्स भी काफी अच्छी हैं, आपको उस पर काम करने में मजा आएगा। तो अब इस एडिटर को यूज करिएगा, आपके फ्यूचर के लिए काफी यूजफुल होगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे इस वाले को प्रिंट करा रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है,
एरे के 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा है 1, ऐसे फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 2 पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो 3 है, और थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो 17। तो हमने इस एरे के हर एक इंडेक्स को मूव किया, जैसे फॉर एग्जांपल हर इंडेक्स पे गो थ्रू किया, जैसे इस एरे के अंदर वो एरे इज द वन ए, एरे नेम इज ए, उसके बाद वो उस पे गया फर्स्ट एलिमेंट पे वी, तो इस इंडेक्स पे गया और उसकी वैल्यू हमने क्या करी रिटर्न करी विच इज 1। ऐसे सेकंड इंडेक्स पे गया तो 2 रिटर्न, थर्ड फाइव, तो हमारे पास ये क्या हुआ प्रिंट करवाया इसने हमारे पास। तो बात ध्यान रखने वाली है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल टू विद दिस मिनिमल एक्सेस नोटेशन, ध्यान से देखिएगा इसको। अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टाई लगा रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और आई थिंक यहाँ पे ब्रेक लगाना इम्पोर्टेंट है। तो मिस मत कीजिएगा, आपको वीडियो शुरू से देखनी है। क्या होगा या लेट मी आई थिंक नॉट, जो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ, ए इसके अंदर हमारे पास जो है, वन सेकेंड आई थिंक या वी आर मिसिंग समथिंग है, जो हमने चीज मिस करी, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, इसके आउटपुट ये नहीं आनी चाहिए। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इससे कमेंट नहीं किया। सो लेट मी डू इट फर्स्ट। अगर हम अब देखते हैं आउटपुट हमारे प्रोग्राम की, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस एरे पे उसने मूव किया आई इंडेक्स 0 इंडेक्स पे, ध्यान से देखिए 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है हमारी v विच इज अ 1, विच इज अ 1, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो सेकंड इंडेक्स पे गया, फिर मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, नेक्स्ट लाइन पे गया, आई की वैल्यू क्या हुई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 0 के बाद आई की वैल्यू 1, और 1 पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ा है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर आई रहा था वो वैल्यू उठ के 2, ऐसे ही 2 पे 3 पड़ा है, 3 पे 3 इंडेक्स पे 17 पड़ा है। आप ध्यान से देखिए 1 पे 2, 2 पे 3 पड़ा है और 3 इंडेक्स पे 17। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक एग्जांपल है, और आपको थोड़ा सा इस पर गाइड कर रहा है कि कैसे हम इटरेशन करते हैं फॉर ईच लूप के अंदर एरे के ऊपर। तो नेक्स्ट में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ये जो एग्जांपल है मैं यहाँ पे डाई लगा रहा हूँ, तो की और वैल्यू आपको दिखाएगा, ये की और वैल्यू, की पे ये है और वैल्यू इसकी ये है, ध्यान रखने वाली बात, की पे ये और वैल्यू पे ये। ओके, तो अभी तक जो हम फॉर ईच के एग्जांपल्स देख रहे थे उसमें जस्ट हम वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, तो हमें ये की भी, अगर हमको की प्रिंट करना है एग्जांपल इस वैल्यू इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने स्पेशली एक आई लिया और उस आई को इंक्रीमेंट करते हुए, ताकि हम जो की है उसकी वैल्यू भी देख सकें। बट उसके लिए हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें स्पेशली एक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स हो सकते हैं वो कुछ भी सकते हैं। इंडेक्स पे हमारे, आप जैसे इस इंडेक्स पे देखिए, आप की जो इसका की है, की एक कोई नंबर नहीं है और डिफॉल्ट एरे नहीं है, यहाँ पे की हमने स्पेशली असाइन किया 1 इज इक्वल टू 1 एंड फर्दर ऑन। सो अब आप इसको कैसे करेंगे, करना क्या है, जस्ट आपको ये करना है, लूप ऑन किया आपने सारे पे, ये कह रहे हैं, और ऐसा एरे की रिटर्न करेगा, उस एरे की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या किया, एक शो ऑफ के लिए जस्ट यहाँ पे की वैल्यू प्रिंट करे और एक वैल्यू एरे के ऊपर। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, जस्ट एडिंग अ ब्रेक है, सो आपको विजुअली थोड़ा समझ आए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, ध्यान से देखिएगा। तो इसने एरे ने क्या करा, हर बार आपको की रिटर्न करिए, की इज व्हाट द एरे की, हर एक एलिमेंट की जो की है, 1 पे ये, 2 पे 2, ये एग्जैक्टली। सो सिंपली अगर आप जैसे, अगर आप एग्जांपल देखें एरे का, तो मुझे अगर एरे का ए के अंदर मैं ऐसे करूँगा ना, अगर मुझे 1 बाय 1 करना है तो मैं एरे का ऐसे, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा पहले, ये देखिए 1, ऐसे मुझे 2 3 और सारे अंदर ना जाने कितने एलिमेंट्स हो, 1000 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही यही तो लूप का यूज है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स पे गो थ्रू करने के लिए आप लूप का यूज कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देख सकते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो कि हम ऐसे भी इंडेक्स की गेट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द की लाइक दिस इनिशियलाइजिंग वेरिएबल एंड ये हम कर सकते हैं। बट ये एक जैसे होता है न्यूमेरिक एरे के लिए कर सकते हैं, बट जैसे एसोसिएटिव एरे के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पे डिफरेंट पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ऐसे की गेट कर सकते हैं और की को यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे पर। तो ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। अगर जिसने मेरी मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में नहीं पता, मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें एक एरे है, दिस इज अ ब्लैंक एरे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे पास जो 0 0 इंडेक्स है, यहाँ पे अगर मैं इस एरे को आपको प्रिंट करूँ तो एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। इस मल्टी डायमेंशनल एरे का फॉर्मेट आपको दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे मैं डाई लगाता हूँ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ध्यान से देखिए, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो दिस इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे के अंदर एरे जिसे कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। अब ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फॉर ईच गेट द फर्स्ट की, उस एरे की वैल्यू पे हमारे पास अब वैल्यू नहीं है, एक प्रॉपर पूरा एरे है। तो एरे को लूप थ्रू करने के लिए यहाँ पे एक और फॉर ईच लूप है कि हमें उस नेक्स्ट जो एक फर्स्ट एरे था, ये फर्स्ट एरे को हर एक इंडेक्स को मूव करने के लिए, क्योंकि हर एक ध्यान से देखिए ना, क्योंकि जो जो फर्स्ट वाला एरे है, ये एरे है, इसने हमें v1 रिटर्न किया, तो v1 इंडेक्स पे हमारे को एक एरे पड़ा है। तो एरे को गो थ्रू करने के लिए, एरे के हर एक एलिमेंट को मूव करने के लिए, हर एलिमेंट को चेक करने के लिए हमने एक अनदर लूप यूज किया, विच इज अनदर फॉर ईच लूप। तो v1 के अंदर, v1 इज एन दिस एरे, तो इस एरे के अंदर हमें हर एक वैल्यू, हर एक इंडेक्स पे लूप करेगा और हमें फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, विच इज अ ए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, विच इज अ ए एंड अनदर वैल्यू इज अ बी, देन आई एंड देन जेड, ऐसे प्रिंट होगा। तो आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, या here let me just comment this out first। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ध्यान से, okay what we are doing wrong, yeah we need to add a dive, yeah so ABYZ प्रिंट हुआ। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ABYZ इसलिए प्रिंट हुआ, मैं आपको ये क्लिक करा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से गौर से इस एरे को देखिए क्या हुआ। ये हमारे पास एक एरे है, ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, नॉर्मल एरे नहीं है, ठीक है ना। इस एरे मल्टी डायमेंशनल एरे क्यों है, क्योंकि एरे के एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट पे या एलिमेंट्स पे एक और एरे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट फॉर ईच लूप हमने यूज किया जो यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे यूज किया, फॉर ईच लूप जो यूज किया वो हमने फर्स्ट एरे, जैसे हमने गेट किया फर्स्ट एरे, जिस हमें ये एरे मिला, ठीक है ना। तो हमें उसके बाद उस एरे को गो थ्रू करने के लिए हमने एक अनदर लूप यूज किया, ठीक है, ये वाला। और इस लूप के अंदर, इस एरे के अंदर, जो हमने इस एरे को हम गो थ्रू करते हैं, इस एरे के अंदर हर एक वैल्यू गेट हो रही है इसमें, तभी हमारे पास क्या हुआ, ए बी वाई जेड प्रिंट हुआ स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। हम मल्टी डायमेंशनल एरे के गो थ्रू करना है कि एक एरे के अंदर और है बहुत सारे एरे का एक इंडेक्स पे और काफी एरे पड़े हैं, तो हमें लूप्स मल्टीपल यूज करने पड़ेंगे, यानी एक लूप से काम नहीं चलेगा, जो अब तक हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा। तो अगर हमें ऐसे केस होता है मल्टी डायमेंशनल एरे वाला, तो हमें मल्टी लूप्स यानी एक से दो लूप्स का यूज करना होगा फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास एरे के इंडेक्स पे वैल्यू नहीं पड़ी है, एक एरे पड़ा है, तो इस एरे पे हमने लूप किया है, अनदर फॉर ईच लूप यूज किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके एलिमेंट हमें मिल गए और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं कि हमें, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉरी। सो आप ध्यान से देखिएगा, इस एग्जांपल में हमने क्या किया। इस एग्जांपल में हमने एक एरे को गो थ्रू किया है, तो एक डायनामिक एरे क्यों, इस एरे के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट है। तो 1 सेकेंड, जस्ट एड अ ब्रेक है, ब्रेक स्टेटमेंट ये है। तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हमें प्रिंट हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, डायरेक्टली हमने एरे यहाँ पे पास ऑन किया है, तो इस एरे के एलिमेंट्स पे इसने लूप किया, जस्ट सिंपल एग्जांपल है, और उसमें यहाँ पे उसको प्रिंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास लास्ट एक एग्जांपल और था, तो हमारे पास टोटल हमें 5 एग्जांपल्स गो थ्रू किए हैं। तो उस वीडियो लेक्चर में आपको अब थोड़ा सा ब्रीफ समरी करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर की है फॉर ईच लूप क्या होते हैं, आपको इसको ध्यान से समझना है कि आपको फॉर ईच लूप के बारे में आइडिया लग जाएगा। मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी कवर करे हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपको
सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ें आपको ज़्यादा पता होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने आपको वीडियो के स्टडी में आपको बताया कि कॉन्सेप्ट इसका ये है, लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बीच में कितने तरह के लूप्स होते हैं। इस वीडियो में जो हमने मेनली कवर किया है वो फॉर ईच लूप किया है, तो उसका मैंने आपको सिंटेक्स यहाँ पे कवर किया, और उसके बाद मैंने फॉर ईच लूप का सिंटेक्स भी आपको बताया, और इन दोनों से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे कवर किए हैं। तो आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। तो उसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाइल और डू वाइल लूप के बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स।